कराची शहर रोशनी, मगर हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। कराची के बाहर पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया के करीब एक पुराना इंडस्ट्रियल जोन था जिसे 5 साल पहले हुकूमत ने सील कर दिया था। लोग उस जगह को नया कोरंगी सेक्टर कहते थे। ऑफिशियल रिपोर्ट ये थी कि केमिकल प्लांट में ब्लास्ट हुआ और टॉक्सिक गैस लीक होने की वजह से पूरा एरिया क्वारंटीन कर दिया गया। मगर असल कहानी कभी किसी को नहीं बताई गई। 5 साल पहले रात के 1:47 पर एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान हरा रंग का हो गया। कोरंगी, लांढी और बिन कासिम तक लोगों ने अजीब सी बू महसूस की। सुबह तक एरिया को आर्मी ने घेर लिया। न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक लाइन चली, सब अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर लाशें कभी नहीं दिखाई गईं। हमजा रजा अपनी बहन अरीबा को कभी भूल नहीं सका। वो उस रात केमिकल प्लांट में इंटर्नशिप कर रही थी। 5 साल बाद हमजा ने फैसला किया कि वो सील्ड जोन में जाकर सच देखेगा। उसके साथ थे बिलाल, दानिश और हिरा। रात को वो लोग ब्रोकन बाउंड्री से अंदर घुस गए। शहर खामोश था। बिल्डिंग्स पर हरा जंग लगा हुआ था। रोड पर गाड़ियां जली हुई खड़ी थीं। हवा में जलन और केमिकल की बू अब भी महसूस होती थी। अचानक एक घुर्र की आवाज सुनाई दी। बिलाल ने टॉर्च घुमाई और सामने एक शख्स खड़ा था, मगर वो इंसान नहीं था। उसकी स्किन जली हुई, आंखें नियॉन ग्रीन चमकती हुई, मुंह से हरा धुआं निकल रहा था। वो बिजली की रफ्तार से बिलाल पर झपटा। बिलाल की चीख सिर्फ 2 सेकंड चली, फिर खामोशी। अब सब समझ आ गया। गैस ने लोगों को मारा नहीं, उन्हें म्यूटेट कर दिया। ये टॉक्सिक ज़ॉम्बीज थे। जो भी काटा जाए वो भी वैसा ही बन जाता। दानिश भागते हुए गिर गया। एक और म्यूटेटेड इंसान ने उसका बाजू पकड़ लिया। कुछ ही लम्हों में उसकी आंखें भी हरा चमकने लगी। हिरा रोती हुई हमजा के साथ फैक्ट्री की तरफ भागी। असल सच, फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी अब भी चालू थी। कंप्यूटर्स फ्लिकर कर रहे थे। एक फाइल खुली हुई थी, प्रोजेक्ट Z17 ह्यूमन टॉक्सिक अडेप्टेशन प्रोग्राम। ये एक्सीडेंट नहीं था। गवर्नमेंट और प्लांट के साइंटिस्ट्स इंसानों पर केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक ऐसा फॉर्मूला जो इंसान को टॉक्सिक रेजिस्टेंट सुपर वर्कर बना सके। मगर फॉर्मूला ने उन्हें इंसान से कुछ और बना दिया। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, भाई। हमजा का दिल रुक गया। वो अरीबा थी। उसका आधा चेहरा नॉर्मल, आधा म्यूटेटेड। आंखें हरा ग्लो कर रही थीं, मगर उसकी आवाज अब भी इंसानी थी। हम मरे नहीं थे, हमें बंद कर दिया गया। अरीबा ने बताया कि कुछ लोग हाफ म्यूटेटेड थे। उन पर रिसर्च चल रही थी। बाहर से टॉक्सिक क्रीचर्स की भीड़ फैक्ट्री की तरफ आ रही थी। कंट्रोल रूम में एक रेड स्विच था, इमरजेंसी इंसिनरेशन सिस्टम। अगर एक्टिवेट हो जाए तो पूरा सेक्टर आग में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सारे टॉक्सिक क्रीचर्स, सब कुछ, मगर अरीबा भी। हिरा चीखी, हमजा जल्दी करो, वो आ रहे हैं। अरीबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये आजादी होगी भाई। हमजा के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसकी बहन, एक तरफ कराची। आखिरी पल में अरीबा ने कहा, हम पहले ही मर चुके हैं। हमजा ने आंसुओं के साथ स्विच दबा दिया। पोर्ट कासिम के पास एक बड़ा धमाका हुआ। आसमान फिर हरा हो गया। न्यूज़ चैनल्स ने अगले दिन बताया, पुराना इंडस्ट्रियल जोन कंट्रोल डेमोलेशन में तबाह। केस बंद। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 महीने बाद लियारी के एक क्लिनिक में एक बच्चे की पैदाइश हुई। नर्स ने देखा, उसकी आंखें हल्की सी नियॉन ग्रीन चमक रही थीं और उसने हल्की सी हरा धुआं निकाला। टॉक्सिक अब भी जिंदा है। अगर आप कराची के किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हैं और कभी हवा में अजीब सी बू महसूस करें, तो समझ जाइए, कुछ राज कभी पूरे नहीं जलते।